हेलो एंड वेलकम टू मैथ्स फॉर मी। आज हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन चैप्टर नंबर 6 ऑफ क्लास 7 को स्टार्ट करेंगे। तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले जानते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है। तो कोई भी एक्सप्रेशन जो किस फॉर्म में हो उसका डेफिनेशन देखेंगे पहले। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स कनेक्टेड बाय मींस ऑफ 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस प्लस माइनस इनटू एंड डिवीजन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वैसे एक्सप्रेशन को बोला जाता है जिसमें कांस्टेंट्स और वेरिएबल्स का कॉम्बिनेशन रहता है। और कांस्टेंट और वेरिएबल्स कैसे कंबाइन रहते हैं? 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस के बीच उसमें 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस रहता है। क्या क्या? प्लस माइनस इनटू एंड डिवीजन। देखेंगे कैसे, एग्जांपल से समझेंगे। सपोज x प्लस 4, यहां पर दो, एक वेरिएबल है और एक कांस्टेंट, दो टर्म, दोनों कंबाइंड है एक दूसरे से किस ऑपरेशन से? पॉजिटिव प्लस साइन से। उसी तरह और हो सकता है a स्क्वायर b प्लस 7 माइनस 18c, यहां पर भी पॉजिटिव नेगेटिव साइन हुआ। तो इन सबको हम लोग क्या बोलते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। और हो सकता है डिवीजन का साइन लिया हुआ, मान लेते हैं 3/4 a प्लस 5। यहाँ पर वेरिएबल्स का क्या है? कांस्टेंट्स का क्या है? डिवीजन है। और वेरिएबल से मल्टीप्लिकेशन साइन है। फिर यहाँ पर एडिशन साइन है। अगर इसको हम लोग कुछ चेंज कर देते हैं, यहाँ b कर देते हैं और माइनस 18 कर देते हैं, तो यहाँ डिवीजन साइन यहाँ दिख रहा है हम लोग को, मल्टीप्लिकेशन साइन दिख रहा है, प्लस साइन दिख रहा है, मल्टीप्लिकेशन साइन दिख रहा है, माइनस साइन दिख रहा है। तो ये 4 फंडामेंटल ऑपरेशन से ये कंबाइंड हो सकते हैं। या तो सिर्फ कोई एक फंडामेंटल ऑपरेशन का यूज होगा, या तो चारों रह सकते हैं इस एग्जांपल की तरह। अब हम लोग देखेंगे इसका नेम्स क्या होता है। अगर सिर्फ एक ही एक्सप्रेशन हो, सपोज 5a हो, तो ये क्या हो गया? ये हो गया मोनोमियल। अगर प्लस और माइनस साइन से सेपरेटेड हो और दो टर्म्स हो, किस तरह? 5a में कुछ सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सपोज 6b को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो यहां पर दो टर्म्स हो गए और बीच में पॉजिटिव या नेगेटिव साइन। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? इसको बोलेंगे हम लोग बायनोमियल। उसी तरह 3 टर्म्स रहे, 3a स्क्वायर प्लस 4a प्लस 6, ये 3 टर्म्स है, इसका नेम क्या हो गया? ट्राइनोमियल। उसी तरह आगे की ओर बढ़ते जाएगा ट्राइनोमियल के बाद 4 टर्म रहेगा, क्वार्टरनोमियल या टेट्रानोमियल। उसी तरह अगर n टर्म्स हो, ढेर सारा टर्म्स हो, 5a स्क्वायर bc प्लस 6a b प्लस 7a प्लस 8 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये बढ़ते जाए, n टर्म्स हो तो क्या बोला जाएगा? n नोमियल। अब हम लोग वर्कशीट 1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। क्या बोला जा रहा है? फाइंड द प्रोडक्ट। यहाँ पर प्रोडक्ट निकालने के लिए बोला जा रहा है फर्स्ट नंबर में 9x क्यूब इंटू 2x टू द पावर 4। तो 9x क्यूब क्या हो गया? मोनोमियल हो गया। और 2x टू द पावर 4 भी क्या हो गया? मोनोमियल। यानी एक मोनोमियल का दूसरे मोनोमियल से आपको प्रोडक्ट निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे। कोएफिशिएंट किसको बोलते हैं? जैसे 9x टू द पावर 3 है, इसमें 9 जो कांस्टेंट है उसको कोएफिशिएंट बोलेंगे। 2x टू द पावर 4 में 2 जो कांस्टेंट है उसको हम लोग कोएफिशिएंट बोलेंगे। तो उसको मल्टीप्लिकेशन साइन के साथ पहले लिख लेंगे, दैट मींस 9 into 2 लिखेंगे। अब जो वेरिएबल है उसको लिखेंगे। वेरिएबल क्या है? फर्स्ट टर्म में x टू द पावर 3 और सेकेंड टर्म में x टू द पावर 4। क्या हो जाएगा? 9 into 2 18 हो गया। और यहां पर क्या हो जाएगा? x टू द पावर 3 प्लस 4 हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि बेसिस सेम है, बीच में मल्टीप्लिकेशन साइन है, पावर ऐड हो जाएगा। एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा था। तो इसका आंसर क्या निकल के आ गया? 18x टू द पावर 7। दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट नंबर। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 2 बोला जा रहा है -6a² इंटू
5a⁻7, यहाँ भी कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। पहले क्या लिखेंगे, -6 इंटू 5, फिर वेरिएबल को इंटू a² हो गया फर्स्ट टर्म में, और दूसरे टर्म में a⁻7। अब सॉल्व करेंगे इसको, -6 इंटू 5 -30 इंटू a⁻, बेसिस से हमें पावर को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। 2 + 7 क्या हो गया, -30 a⁻9। दिस इज द आंसर ऑफ 2 नंबर। नाउ नंबर 3, -8y⁻9 इंटू -4y⁻3। यहां भी कोएफिशिएंट को पहले लिख लेते हैं। -8 इंटू -4 हो जाएगा, इंटू y⁻9 इंटू y⁻3 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यहां पर -8 इंटू -4 कितना हो गया, 32 हो गया पॉजिटिव साइन के साथ, क्योंकि सेम साइन का प्रोडक्ट पॉजिटिव होता है, इंटू y⁻9 + 3, वैसे सेम पावर ऐड हो जाएगा। क्या हो गया, 32y⁻12 इज आवर आंसर ऑफ 3rd नंबर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोगों को क्या बोला गया, मल्टीप्लाई द मोनोमियल्स। 2 एक्सप्रेशंस है, दोनों एक्सप्रेशन मोनोमियल्स है, तो मोनोमियल्स को हम लोगों को मल्टीप्लाई करना है। 1 नंबर में 7p³ एंड 4/3p² को हम लोगों को मल्टीप्लाई करना है। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लिकेशन का साइन पहले दे देते हैं। 7p³ को मल्टीप्लाई करना है 4/3p² से, q⁻3 से। तो यहां पर भी मल्टीप्लिकेशन करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कोएफिशिएंट को आगे में लिखेंगे, यानी कि 7 फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट हो गया, दूसरे टर्म का कोएफिशिएंट 4/3 हो गया। मल्टीप्लिकेशन साइन के साथ लिख देना है, इनटू p वाले टर्म को एक साथ लिखते हैं हम लोग। फर्स्ट टर्म में सिंगल p है, सेकेंड टर्म में p का स्क्वायर है। फर्स्ट टर्म में q है सिंगल, सेकेंड टर्म में q का क्यूब है। ऐसे मल्टीप्लिकेशन साइन के साथ लिख लेंगे हम लोग। उसके बाद अब क्या करेंगे, अगर ये कैंसिल आउट होता है तो कैंसिल कर देना है, कैंसिल आउट नहीं हो रहा है तो बस मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 × 4 = 28 अपॉन यहाँ 1 है, 1 × 3 3 हो गया। 28/3 इंटू p का पावर यहाँ 1 है और दूसरे में पावर 2 है, दोनों ऐड हो जाएगा, बेस सेम पावर ऐड हो गया। उसी तरह q के साथ भी होगा, q⁻1 + 3, बेस सेम पावर ऐड हो गया। तो क्या हो गया, 28/3 p⁻3 q⁻4। दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट नंबर। नाउ सेकेंड नंबर। सेकेंड नंबर में भी इसी तरह करेंगे हम लोग। पहले मल्टीप्लिकेशन का साइन दे देते हैं, 12a² b⁻6 c⁸ को मल्टीप्लाई करना है हम लोगों को, -3a⁷ b⁻4 c⁷ से, बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन दे दिए। आगे क्या हो जाएगा, पहले कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 12 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे और a वाले को एक साथ लिख लेते हैं मल्टीप्लिकेशन साइन देके, a⁻2 × a⁻7। उसके बाद b वाले को लिखेंगे b⁻6 × b⁻4। पहले टर्म में b⁻6, दूसरे टर्म में b⁻4। उसी तरह c का लिखेंगे c⁸ पहले टर्म में, दूसरे टर्म में c⁻3। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। क्या हो जाएगा, 12 × -3 = -36। a की जगह पर क्या हो जाएगा, a⁻2 + 7, बेसिस सेम पावर ऐड। उसी तरह b के साथ होगा b⁻6 + 4 c⁸ + 3, बेसिस सेम, हर जगह पर पावर को हम लोग ऐड कर दिए, बीच में मल्टीप्लिकेशन साइन है इसलिए। क्या हो गया, -36। a का पावर कितना हो जाएगा, a⁻9 हो जाएगा। b⁻ कितना हो जाएगा, 6 4 10 हो जाएगा। c⁻8 3 11 हो जाएगा, यानी -36 a⁻9 b⁻10 c⁻11। दिस इज द आंसर ऑफ सेकेंड नंबर।
नाउ थर्ड नंबर में भी मल्टीप्लीकेशन साइन देंगे हम लोग। किसको किससे मल्टीप्लाई करना है? 2/5 x² y इंटू 5/3 x³ y² z², इसको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लिकेशन करने के लिए क्या करेंगे हम लोग? पहले कोएफिशिएंट को लिख लेते हैं, कोएफिशिएंट को आगे 2/5 इंटू 5/3, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे पहले, इंटू x का पावर को 2 है फर्स्ट टर्म में, दूसरे टर्म में x पावर 3 है। फर्स्ट टर्म में y पावर 1 है तो y लिखते हैं, दूसरे में y पर पावर 2 है। z का टर्म नहीं है फर्स्ट में तो उसको नहीं लिखेंगे, दूसरे टर्म में z का स्क्वायर है। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया वन टाइम में, क्या हुआ? 2 इंटू 1 इज 2, 1 इंटू 3 इज 3 इंटू x टू द पावर 2 प्लस 3 होगा, बेसिस सेम पावर ऐड मल्टीप्लिकेशन साइन, y का पावर क्या होगा? 1 प्लस 2 इंटू z टू द पावर 2, यहां भी बेसिस सेम पावर ऐड हो गया। आगे क्या हो जाएगा? 2/3 x to the power 2 plus 3 is 5 into y to the power 1 plus 2 is 3 into z to the power 2, that is 2/3 x to the power 5 y to the power 3 z to the power 2 is the answer of third number. Now question number 3. Question number 3 में बोला जा रहा है multiply the monomials, सेम चीज है करना है। इसमें डिफरेंस क्या है? बस यहाँ पर 3 टर्म्स आ गए, 3 मोनोमियल्स आ गए, तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। कैसे करेंगे? पहले हम लोग मल्टीप्लिकेशन के साइन के साथ लिख लेंगे 3 to the power x 3x to the power 7 into 4x to the power 2 into -5x क्यूब। अब इसमें से कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले, 3 into 4 into -5, उसके बाद हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे x के पावर्स को, x to the power 7 into x to the power 2 into x to the power 3 हो गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा? कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 4 जा 12, 12 5 जा 16, दैट मींस -60 क्योंकि यहां माइनस है, इनटू x टू द पावर 7 प्लस 2 प्लस 3, पावर्स ऐड हो गया क्योंकि मल्टीप्लिकेशन का साइन है और बेसिस इक्वल है तो पावर्स ऐड हो जाएंगे, तो हम लोगों का आंसर आ गया -60 x to the power 7 plus 2 is 9, 9 plus 3 is 12. This is the answer of first number. Now question number 2. 1.2 a square b square को मल्टीप्लाई करना है 5a b to the power 4 c square and 1.1 a to the power 5 b c to the power 7 को पहले मल्टीप्लिकेशन का साइन दे देते हैं बीच में, 1.2 a square b square into 5ab to the power 4 c square into 1.1 a to the power 5 b c to the power 7। अब हम लोग कोएफिशिएंट को पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी 1.2 into 5 into 1.1 into a के पावर को मल्टीप्लाई करेंगे, a to the power 2 into a to the power 1 हो गया, कुछ नहीं पावर मतलब a to the power 5 थर्ड टर्म। उसी तरह b फर्स्ट टर्म में कितना है? b to the power 2 है, इनटू का साइन देके, दूसरे टर्म में b to the power 4 है, तीसरे टर्म में b to the power 1 है, c का नहीं है फर्स्ट टर्म में, दूसरे टर्म में c का पावर 2 है और तीसरे टर्म में c का पावर 7 है। अब इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा? 12 into 5 is 60, कितना हो जा रहा है? 60, और यहाँ पर डेसिमल है फर्स्ट डिजिट के बाद, मतलब 6.0 मतलब 6 हो गया। अब 6 को 11 से मल्टीप्लाई किया जाए, 1.1 into 6 किया जाए, कितना हो जाता है? 6.6 हो जाता है, यानी इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन कितना हो गया? 6.6 into a to the power 2 plus 1 plus 5 होगा, 2 plus 1 plus 5 होगा, ऐसे से पावर ऐड बीच में मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, इनटू b टू द पावर 2 प्लस 4 प्लस 1 इनटू c टू द पावर 2 प्लस 7, सिमिलर तरीके से होगा, बेसिस सेम पावर ऐड 6.6 इनटू a टू द पावर 2 प्लस 1 is 3, 3 plus 5 is 8 इनटू b टू द पावर 2 प्लस 4 is 6, 6 plus 1 is 7 इनटू c टू द पावर 2 प्लस 7 is 9,
तो हम लोगों का आंसर क्या हो गया 6.6 a to the power 8 b to the power 7 c to the power 9. This is the answer of second number. Now in question number 3, यहाँ भी तीन टर्म्स है, तीन मोनोमियल्स को मल्टीप्लाई करना है. मल्टीप्लाई करते हैं 3/4 pq into 1/2 qr square into -5, 4 टर्म्स है, -5p square r cube into -6 r to the power 5. ब्रैकेट दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं. अब हम लोग क्या करेंगे, कोफिशिएंट को पहले मल्टीप्लाई कर देंगे 3/4 into 1/2 into -5 into -6 into, अब p वाले को मल्टीप्लाई करेंगे, p दूसरे टर्म में p नहीं, तीसरे टर्म में p to the power 2, चौथे टर्म में p नहीं. q को करेंगे उसी तरह, q पहले टर्म में है, दूसरे टर्म में भी q है, तीसरे और चौथे टर्म में q नहीं है. उसके बाद r किस में है, सेकेंड टर्म में r to the power 2, थर्ड टर्म में r to the power 3 और फोर्थ टर्म में r to the power 5. क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो रहा है, कोई तो कैंसिल कर देंगे, ये कैंसिल हो रहा है, 2 1 जा 2 and 2 into -3 is -6. न्यूमरेटर में क्या हो गया, 3 5 जा 15 -15 and -3 -45 प्लस का 45 हो जाएगा क्योंकि 2 माइनस साइन है. 45 और डिनोमिनेटर में 4 into 1 is 4. p का पावर 1 + 2, q का पावर 1 + 1, r का पावर 2 + 3 + 5. हर जगह पर क्या हो रहा है, बेसिस सेम है, पावर ऐड, क्योंकि बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन. क्या हो गया 45/4 pq q square r to the power 2 3 5 and 5 10. This is the answer of third number. That's all. We will meet again in some other video. Share this video with your friends and keep watching my videos.